बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। इसमें सबसे पहले हमें जानना ये जरूरी है कि ये संपूरक कोण क्या होता है। जब आप कोण के बारे में जानते हो तो इस टाइप के आपको दो कोण मिलते हैं, एक होता है पूरक, दूसरा होता है संपूरक। मान लो आपके पास क्या है, अल्फा और बीटा दो कोण है, एक अल्फा प्लस बीटा। तब अल्फा प्लस बीटा इन दोनों कोणों में पूरक में इनका योग होता है 90 और संपूरक में अल्फा प्लस बीटा का योग होता है 180। इस टाइप से ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा। ओवरऑल कितना है, ये 90 है, इसलिए इन दोनों का योग होगा पूरक में कितना, 90 डिग्री। और संपूरक में क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन पे रहते हैं दोनों, इस टाइप से, इस टाइप से, या आप आगे की तरफ मान लो जो भी, अल्फा एंड बीटा। कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है अल्फा और बीटा में से। अगर ये लाइन इस टाइप से रह जाती तो अल्फा छोटा हो जाता, नहीं तो अब अल्फा मैंने बड़ा दिखा रखा है। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है पूरक एंड संपूरक कोण। और इस टाइप के क्वेश्चनों में इस टाइप के वर्ड्स का आना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आपको एक एक्स्ट्रा टर्म और याद रखनी पड़ती है जो हिडन टर्म होती है। और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, इसलिए छोटे छोटे पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने जरूरी है। पूरक इजिकल्स टू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इजिकल्स टू 90 डिग्री। संपूरक आपका अल्फा प्लस बीटा इजिकल्स टू 180 डिग्री। आप सोच रहे होंगे यार ये तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कैसे याद रखेंगे। मैं एक याद रखने का सिंपल सा तरीका बताता हूँ। पूरक क्या है, पूरे अगर शब्द को देखोगे तो पूरक छोटा शब्द है और संपूरक बड़ा शब्द है, इसलिए संपूरक में योग 180 होगा, बड़ा होगा, और पूरक छोटा शब्द है इसलिए उसका योग 90 डिग्री होगा। बस यही एक छोटा सा आपको है, इस दोनों को आप अलग अलग करके याद रख सकते हैं कि पूरक और संपूरक में फर्क क्या है, ताकि मैं इनको एग्जाम के लिए याद रख सकूं। आज क्योंकि एग्जाम आपका आज से लगभग 4 या 5 महीने या 1 साल बाद होगा, उस टाइम तक याद रखने के लिए ये छोटी सी ट्रिक्स आपके दिमाग में हमेशा फिट हो जाएगी। जब भी आपको संपूरक और पूरक कोण दिखेगा तो आप इजीली बता सकते हो कि पूरक इजिकल्स टू क्या होता है, संपूरक इजिकल्स टू क्या होता है। ठीक है, फिर इसी टाइप से हम इक्वेशन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। हम सिंपल सा वही तरीका करते हैं। माना बड़ा कोण इजिकल्स टू अल्फा, दूसरे में लिख देता हूं माना छोटा कोण इजिकल्स टू क्या मान लेता हूं, बीटा। ये कह रहा है दो संपूरक है, मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ संपूरक से मिल गई इस वर्ड से। दूसरी बोल रही है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मैंने लिख दिया बड़ा कोण अल्फा इज इक्वल्स टू छोटा कोण बीटा। तो बड़ा वाला कितना अधिक है छोटे से, 18, तो प्लस 18 कर देता हूं मैं। या तो मैं अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 18 लिखूं, या अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा प्लस 18 लिख दो, क्योंकि अल्फा कितना बड़ा है, बीटा में जब 18 जुड़ेगा उसके बराबर होगा, इसलिए मैं बीटा प्लस 18 लिख दूंगा। तो समीकरण 2 में आपको ऑलरेडी अल्फा की वैल्यू मिल गई है। अब आप क्या करोगे, अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर आप यहाँ अल्फा और बीटा की जगह एक्स और वाई भी मान सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोण आ गया हमें अल्फा और बीटा ही मानना है। कई लोग अगर ये दिमाग में लेके बैठे हैं तो ये रखना जरूरी नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हो, ए बी भी मान सकते हो। ठीक है, अब अल्फा का मान मैं समीकरण 1 में रखूंगा तो क्या आएगा, बीटा प्लस 80 प्लस आपका बीटा इज इक्वल टू 180। आपका एक बीटा इधर है और एक बीटा इधर है, कितने हो गए, 2 बीटा, 2 बीटा। और 180 माइनस 18 हो जाएगा क्योंकि 18 उधर जाएगा, तो अब 2 बीटा इज इक्वल टू 162 हो जाएगा ये। और बीटा का भाग जाएगा तो कितनी हो जाएगा, 16 में 8 बार और 2 में 81। तो बीटा इज इक्वल टू आपको क्या मिला, 81 डिग्री। ये डिग्री लगाना जरूरी है क्योंकि कोण होता है वो हमेशा डिग्री में होता है, या तो डिग्री का साइन लगा लो या वर्ड डिग्री लिख लो, क्योंकि यूनिट किसी भी इक्वेशन के पीछे आपको लिखना जरूरी है जब उसका फाइनल रिजल्ट आता है। जब आपको बीटा का मान मिल गया तो आप क्या करोगे, बीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा की जगह क्या लिखोगे आप, 81 प्लस 80। अब अल्फा की वैल्यू क्या हो गई,
81 में जब 18 जुड़ेगा तो 8 में 1 जुड़ा तो 9 और 8 ने 99, यह आपका आंसर। तो आप लिख सकते हो बड़ा कौन इज इक्वल टू 99 डिग्री, वो तो आपको देख के ही पता चल जाएगा। छोटा कौन इज इक्वल टू 81 डिग्री, यही आपका आंसर। ठीक है।